नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज एक ऐसी दवा की चर्चा करेंगे जो कि बनती है कैंसर सेल से या प्रोडक्ट ऑफ कैंसर या टिश्यू ऑफ कैंसर से हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में जो सोर्स ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि प्लांट से भी बनता है, केमिकल से भी बनता है, इवन एनिमल से भी बनता है, उसी तरह एक सोर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नोसोड। तो इस दवा को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे इसकी प्रिपरेशन है, कितनी पोटेंसी में इसका सटीक रिजल्ट है, और सिर्फ चुनिंदा लक्षणों की बात करेंगे जिससे आप बिना कंफ्यूज हुए इस दवा को बहुत अच्छे से यूज कर सके। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आगे देख पाएंगे। दोस्तों, नोसोड जो होती है वो क्या होती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको जानकारी होगी कि नोसोड एक सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है जहां से दवा बनती है। तो क्या होता है दोस्तों, नोसोड जब भी डिजीज प्रोडक्ट को लेकर हम लोग दवा बनाते हैं तो उसे हम लोग नोसोड का नाम दे देते हैं। जैसे कि कैंसर के टिश्यू या सेल से लिया गया कुछ प्रोडक्ट और उसे पोटेंटाइज किया गया, अर्थात उसके अंदर पावर दी गई और उसको ड्रग प्रूविंग करके जो सिम्टम मिले, उन्हीं सिम्टम की मदद से हम लोग मरीजों को ठीक करने के लिए क्रॉस चेक करके सिम्टम्स को पूछकर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे बहुत सारी और भी दवाएं हैं, मेडोराइनम, सोराइनम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि डिजीज सेल से बनती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लेने से आपको बीमारी हो जाएगी, नहीं दोस्तों। ऐसे होम्योपैथी में सारी दवाओं की ड्रग प्रूविंग होती है और उनसे जो लक्षण मिलते हैं वही लक्षण क्रॉस चेक करके हम लोग मरीजों से ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, कार्सिनोसिन में हमें क्या क्या लक्षण मिल जाएंगे जो कि हम किसी मरीज को देकर ठीक कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं एक दो केस भी डिस्कस करूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी ये समझने में कि कैसे हम लोग इस दवा को दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 जो बेस्ट सिम्टम है। सबसे पहला, मरीज काफी ज्यादा इरिटेबल होगा, काफी ज्यादा गुस्से वाला कह लीजिए, या परेशान हो चुका होगा, बहुत जल्दी उसको इरिटेशन आ जाता है। दूसरा, फियरफुल, बहुत ही ज्यादा डरने वाला पेशेंट। इवन कई बार मरीज को खुद नहीं पता होता है कि किस मैटर को लेके या किस बात को लेके वो इतना ज्यादा डरता है। तो पहला सिम्टम हुआ दोस्तों इरिटेशन का, पेशेंट बहुत ज्यादा हाईली इरिटेबल है। दूसरा सिम्टम है डर का, फियरफुलनेस का। और तीसरा सिम्टम है इनसोम्निया, जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में नींद ना आना। अगर पेशेंट को नींद नहीं आती, कई बार यही कंप्लेन पेशेंट की मेन कंप्लेन होती है, पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, चाहे वो 50s में हो, और बहुत सारे यंग लोग जो 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं और उनको लगता है कि ये एकदम प्रॉपर स्लीप है। पर दोस्तों, 3-4 घंटे की स्लीप नॉर्मल स्लीप नहीं मानी जाती है। ये भी इंसोम्निया की कैटेगरी में आता है। अगर आप 6 से 7 घंटा कम से कम सो रहे हैं, 7 आवर्स एक अच्छी नींद मानी जाती है, तो एक हेल्दी नींद होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनसोम्नियक पेशेंट मिल जा रहा है जिसकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये 3 सिम्टम याद रखिए। पेशेंट बहुत इरिटेबल है, पेशेंट बहुत ज्यादा फियरफुल है, डरने वाला है, और तीसरा, पेशेंट को नींद अच्छे से नहीं आती है। तो आप कार्सिनोसिन दवा दे सकते हैं या सोच सकते हैं किसी भी कंप्लेन में। क्या क्या कंप्लेन है उसकी भी मैं अभी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, पेशेंट के खुद के हिस्ट्री में, अगर पेशेंट की हिस्ट्री ली जाएगी तो बचपन से पेशेंट को बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी बीमारी हो चुकी होंगी, जिनको साधारण शब्द में बताऊं दोस्तों, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। तो सूजन संबंधित कई सारी बीमारियों से पेशेंट बचपन से ग्रसित रहा होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे टॉन्सिल्स का बार बार बड़ा हो जाना, मम्स, दोस्तों मसूड़े या गलफड़े में बहुत बड़ी बड़ी सूजन आ जाती है, इसे हम लोग मम्स बोलते हैं। अगर पेशेंट को बार बार निमोनाइटिस के झटके आए हैं या निमोनिया हो रखा है, या इस तरह की कोई भी बीमारी जो बार बार दोस्तों सूजन की वजह से आ जा रही है, इवन आपका सोरियासिस, आपका स्केबीज, बहुत सारी बीमारियां जो कि इन्फ्लेमेटरी बीमारियां होती हैं, अगर पेशेंट को हो रखी है, जैसे चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है, बार बार अगर किसी को चिकन पॉक्स 2-3 बार हो रखा है, या बार बार टॉन्सिल हो जाती थी, या इवन बार बार सर्दी जुकाम से ग्रसित रहता था पेशेंट, तो आप पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट की ये वाला पॉइंट, इन्फ्लेमेटरी बीमारी से ग्रसित रहा है बच्चा या पेशेंट, चाहे जितनी भी एज हो, तो वो पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में, परिवार में, फैमिली हिस्ट्री से सिर्फ मम्मी पापा नहीं होता दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री मम्मी जी की तरफ अगर आप कहें तो मम्मी, मौसी, नानी, और पिताजी की तरफ कहें तो पापा, दादा, चाचा तक आपको पेशेंट का क्रॉस चेक करना है, पूछना है कि क्या क्या फैमिली में बड़ी बीमारी हुई थी। तो फैमिली में अगर किसी को डीजेनरेटिव बीमारियां हुई थी, उनका भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बचपन में
प्रेजेंट जो पेशेंट की खुद की हिस्ट्री है उसमें हम लोगों ने बोला इन्फ्लेमेटरी बीमारी, और फैमिली में जब हम लोग गए तो हम लोग बात कर रहे हैं डीजनरेटिव बीमारी की। जैसे सामान्य तौर पे आपने देखा होगा किसी को डायबिटीज हो जा रही है, डायबिटीज मेलिटस, स्पेशली शुगर की समस्या अगर हो रखी है तो ये भी एक तरह से डीजनरेटिव डिजीज के अंदर आती है। कई बार पैंक्रियाटिक सेल डिस्ट्रॉय होने लगता है। ज्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाएंगे दोस्तों, मैं कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ, जैसे डायबिटीज हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई। आर फैक्टर पॉजिटिव होता है तो हम लोग बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया पेशेंट को। अगर पेशेंट को ल्यूकीमिया, ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर की हिस्ट्री रही है फैमिली में किसी को भी, तो भी ये दवा हमारे दिमाग में कार्सिनोसिन आनी चाहिए, बशर्ते और भी सिम्टम जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं वो सिम्टम मिलने चाहिए। तो प्रेजेंट पेशेंट की हिस्ट्री में अगर आपको इन्फ्लेमेटरी बीमारी मिल जा रही है अलग अलग जिनकी हम लोगों ने बात की, जैसे चिकन पॉक्स हो गया या निमोनिया हो गया या टॉन्सिलाइटिस या मम्स, या फैमिली हिस्ट्री में किसी को बार बार शुगर हो रखा था, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस या ल्यूकीमिया या कैंसर या टीबी जैसी समस्या हो रखी थी दोस्तों, तो ये बहुत मजबूत सिम्टम मिल जाते हैं जो कि हमें कार्सिनोसिन देने में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं पेशेंट की अपीयरेंस की बात कर लेते हैं कि पेशेंट को देख के आप और कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कार्सिनोसिन का, सिम्टम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आपको दो तरह के लक्षण मिल सकते हैं, या तो पेशेंट मोटा मिल जाएगा या तो पेशेंट पतला मिल जाएगा। दोस्तों मोटा पेशेंट अगर मिल रहा है तो दोस्तों आप देखेंगे अधिकतर अगर जो अपना इंडियन कलर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन कलर, वो कलर बहुत ही इंडिकेटिव माना जाता है कार्सिनोसिन में। अगर पतला पेशेंट मिल रहा है और मार्क्ड वेन है, हाथ की नसें या चेहरे पे नसें आपको दिख रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सिम्टम है प्रिस्क्राइब करने का। उसके अलावा एक बहुत अच्छा सिम्टम है दोस्तों मल्टीपल वार्ड, शरीर पे मस्से होंगे या शरीर पर कई जगह बर्थ मार्क या मस्से होना भी कार्सिनोसिन का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। सिम्टम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मैंने फिर बताया दोस्तों, मोटे को भी दे सकते हैं, पतले को भी दे सकते हैं। अगेन अगर बात करें सिम्टम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और भी सिम्टम है, हो सकता है पेशेंट स्वभाव में बहुत ज्यादा डल रहता है, हमेशा एकदम चुपचाप पड़ा रहता है, ओवर एक्टिव पेशेंट में मिल सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिम्टम में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों कैटेगरी में आपको मिल जा रहा है। अर्थात जैसे डिजायर की बात कर ले, पेशेंट को हो सकता है मीठा, नमक सारी चीजें खाना पसंद है, उसी के विपरीत एक ऐसा पेशेंट मिल सकता है जिसे इनमें से कोई भी चीजें खाना पीना पसंद नहीं है। तो इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अपीयरेंस में आप बस एक सिम्टम याद रखिए कि पेशेंट के शरीर पर अगर आपको पैदाइशी कुछ दाग मिल जा रहे हैं या कुछ जिसे हम लोग बर्थ मार्क बोलते हैं वो मिल जा रहा है या बहुत सारे मस्से मिल जा रहे हैं, तो भी ये दवा देने में आपको बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने ज्यादा नहीं 5-6 सिम्टम की चर्चा की है, जैसे कि सबसे पहला एंजाइटी या गुस्से वाला इरिटेबल पेशेंट, दूसरा फियर वाला सिम्टम, तीसरा नींद ना आना, चौथा हम लोगों ने बोला प्रेजेंट पेशेंट की खुद की जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, उसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। 5वां पॉइंट फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डीजनरेटिव बीमारी की हिस्ट्री रह सकती है। और 6ठा पॉइंट हम लोगों ने बोला पेशेंट का जो अपीयरेंस है, देखने में पेशेंट पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। अगर पतला है तो उसकी वेन्स प्रोमिनेंट होंगी हाथ या चेहरे की, और शरीर में कई सारे आपको बर्थ मार्क या मस्से मिल जाएंगे। बाकी डिजायर या अवर्जन में आपको खाने पीने की क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बिकॉज पेशेंट को दोनों कॉन्ट्राइंडिकेशन वाले सिम्टम मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा लगे कुछ ना अच्छा लगे, तो उसमें हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो 6 पॉइंट शुरू में हम लोगों ने चर्चा की, अगर इसमें से 3 भी आपको मिलते हैं दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कार्सिनोसिन का। चूंकि नोसोड जितनी भी दवाएं हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बोला, चाहे वो मेडोराइनम हो, सोराइनम हो, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी दवा दोस्तों, ये सारी दवाएं बहुत डीप एक्टिंग होती है। अर्थात 1 से 2 खुराक आप मरीज को देकर महीना भर वेट कर सकते हैं, और विद इन ए मंथ अगर दवा सही प्रिस्क्राइब हुई है तो आपको बहुत अच्छा ट्रेमेंडस रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो इस दवा को बहुत ओवरडोज नहीं करना है। अगर सही सिम्टम समझ में आ रहा है तो 1 या बहुत ज्यादा 2 डोज आपको सीधे जबान पे 4 से 5 बूंद पेशेंट को देना है, और फिर महीने भर वेट करना है। आप देखेंगे पेशेंट के जो सिम्टम है ओवरऑल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, अगर रिपीटेड अल्सर या किसी को डीजेनरेटिव बीमारी हो रही है, जैसा कि मेरे पेशेंट को थी, एक पेशेंट 10-11 साल का बच्चा जो कि एक मुस्लिम पेशेंट था, ताजिया के दौरान कुछ करते हुए एक्ट करते हैं तो उस दौरान उसके पैर पर एक इंजरी हो गई, टीबिया बोन पे, जो पैर की बोन होती, पैर की हड्डी, वहां पर इनको एक चोट लगी। अब वो हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद पक गई, उसके बाद वहां छाला बन गया।
फिर एलोपैथ में लगभग 1-1.5 महीने दवा चलने के बाद वहां पर एक अल्सरल दोस्तों अल्सर की तरह फॉर्मेशन हो गया। स्टिल उसके बाद पेशेंट ने बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए, 6 महीना बीत गया। बिलीव करेंगे 10 से 11 बच्चे को 11 साल के बच्चे को 10 से 11 साल के बच्चे को 6 महीने तक पैर में घाव बना रहा और वो घाव धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा था। फिर कहीं से उनको रेफरेंस मिला और वो हमारे पास आए और मैंने जब हिस्ट्री ली पेशेंट की, अल्सर देखा 6 महीने पुराना अल्सर दोस्तों, तो मैंने पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी शुरू की। जब पेशेंट से मैं बात कर रहा था, पेशेंट अपने पिताजी को, मतलब बच्चा है 10-11 साल का बच्चा, अपने पापा को बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा था। बहुत ही इरिटेबल, बहुत ही गुस्से वाला बच्चा था कि पापा को एकदम चुप करा दे रहा था। तो एक पॉइंट तो इरिटेशन का वो मिल गया मुझे। दूसरा डीजनरेटिव प्रॉब्लम थी पैर में बच्चे को, खुद ये मिल गया। इन्फ्लेमेशन भी है, अगर कहीं घाव होता है तो वहां सूजन भी होती है, और चूंकि अल्सर का शेप ले रहा था तो वहां डीजनरेशन भी हो रहा था। तीसरा पॉइंट, पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय कि खाना कैसा है, भूख कैसी लगती, प्यास कैसी है, नींद कैसी है, पूरी केस हिस्ट्री के दौरान पता चला कि पेशेंट को जब इंजरी हुई थी उसके पहले पेशेंट दोपहर में भी सोता था, रात में भी सोता था अच्छे से, पर जब चोट लगी है उसके लगभग 1 महीने बाद पेशेंट सिर्फ रात में 3 से 4 घंटा, मतलब जो बंदा दिन में भी सोता था रात भी सोता था, अब वो सुबह 5-6 बजे उठ जाता है, वेट करता है कि रात जल्दी खत्म हो, ऐसा उसके फादर का बताना था, नरेशन था। तो ये 3 सिम्टम मेरे लिए इनफ थे कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही थी प्रॉपर, हाईली इरिटेबल बच्चा था। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ रेकरेंट कोल्ड कोराइजा, बचपन में बार बार रेकरेंट कोल्ड कोराइजा, जुकाम बार बार हो जाता था बच्चे को, तो ये भी एक हिस्ट्री बहुत सपोर्टिव थी। कार्सिनोसिन 200 देने के बाद 1 महीने बाद कार्सिनोसिन 1 mg की डोज दी गई। पेशेंट 3 महीने में दोस्तों, मतलब अब पैर को देखकर आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि वहां पर किसी तरह का छाला था। ये लगभग 1.5 साल पुराना केस है। मेरे पास अगर पुरानी फोटो होगी तो मैं उसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस तरह के और भी केस है दोस्तों। कार्सिनोसिन हम लोग कम प्रिस्क्राइब करते हैं, बट अगर आपको सटीक सिम्टम मिल रहा है और समझ आ रहा है तो पेशेंट अक्सर आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट देके जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।